दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रम त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी समाज के अलग अलग गतिविधियों के बारे में जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने अवधी समाज के बारे के ये जानकारी पेश करे चाही थन। अवधी समाज हिंदू और इस्लाम धर्मावलंबी लोगन के साझा समाज हो। यह समाज में लोग अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार अलग अलग किस्म के व्रत और त्योहार का मनावत हैं। व्रत के समय जहां अवधी समाज के लोग निराहार व फलाहार व्रत रह के वह व्रत से संबंधित अपने आराध्य से परिवार, समाज, देश और संपूर्ण विश्व के सुख शांति के खातिर आराधना करत हैं। वहीं त्योहार के दिने अपने परिवार, समाज और पूरे विश्व के मानव के साथ मिष्ठान भोजन के साथ है खुशहाली के आदान प्रदान करत हैं। अवधी समाज के अंतर्गत के इस्लाम धर्मावलंबी समाज अर्थात मुस्लिम समाज यही समय रमजान के 1 महीना के व्रत पूरा कर चुका है और ईद के त्योहार मनावे में व्यस्त है। यही समाज की खातिर ईद खुशहाली मनावे का अवसर होता है। अवधी समाज के मुस्लिम महिला यह त्योहार के बारे में का सोचत हैं? तो अब ईद जो है खासकर अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। रोज़दार जो लोग हैं जो रोज़ा 1 महीने के लिए रोज़ा रखते हैं, तो अल्लाह ताला उनका इनाम के तौर पे ईद दीने की तुम अब खुशी मनाओ। हर ईद दिन में तुम्हें रोज़ा भी ना रखना है और अच्छा जितना भी अच्छा एहतमाम कर सको, जितना अच्छा इंतज़ाम कर सको, खाए पी वाला सामान भी बनाओ घर में और खुद भी खाओ, पड़ोसी को भी खिलाओ, अपने आसपास के अपने दोस्त अहबाब साथी भाई सबका खिलाओ। मतलब ये खुशी बांटे के लिए ईद के दिन के खास मकसद खुशी बांटना है अपने साथ साथ दूसरे लोग के साथ। ईद का मतलब ही खुशी है। ईद का अर्थ ही अगर आप समझना चाहें तो जो है ईद के मतलब ही खुशी है और खुशी बांटे वाला दिन ईद उल फित्र, यानी कि आप पहले फित्र अदा कर दो अपने जो जान के सदका है, फिर उसके बाद जो है आप उस दिन के खुशी सबसे मिल के मनाओ। ईद यहाँ के मुस्लिम समुदाय की खातिर एक खुशहाली मनावे के अवसर होता है। यह समाज में लोग अपने यह त्योहार का मनावे के खातिर विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। यह अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग अपने परिवार के साथ है अपने बहन बेटियों का विशेष रूप से घरे बुलावत हैं। साथ है गांव समाज के अपने शुभेच्छु लोगन के यहाँ पहुँच के ईद के बधाई के लेन देन करत हैं। साथ है उ सबसे मिलजुल के खुशहाली मनावत हैं। यह अवसर पर लोगन के द्वारा एक दूसरे के यहाँ ईदी ले दे के चलन है। ईद विशेष करके जो 9वां महीना रमज़ान है ना, उस महीने में पूरा रोज़ा 1 महीना रख के फिर 10वां महीना जो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 10वां महीना जो होते उसके पहला तारीख में ईद के दिन मनाया जाते कह के कि जो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 10वां महीना है उसका पहला तारीख का जो है ईद मनाया जाता है। और ईद 3 दिन 4 दिन हफ्ता दिन आप जब तक मनाना चाहो, खुशी बांटे के लिए भी कोई सीमा होती है जब तक आप बांटो, लेकिन एक आने जाने के लिए मतलब कि जो बिटिया बहन है ना वो अपने मायके आवत हैं और अपने जो घर के बुहारी लोग हैं वो अपने मायके जाते हैं। तो ये सब जो आने जाने क्रम है वो करीब 1 हफ्ता तक चला करत है। आज कोई इनके यहाँ आया, कल कोई उनके वहाँ जाना और एक दूसरे से मिलना, ईद में सेवई देना, खिलाना, खाना और साथ में ईदी भी दक्षिणा स्वरूप जो कुछ रुपया देना, ये भी आम तौर से ईद के ही एक परंपरा के रूप में चला आवत है कि जो चाहे अपने से छोटे जो लोग होते हैं उनका जो है ईदी दिया जाते हैं। हम लोग तो ये जितना हैसियत होते वो अनुसार अपने से छोटे लोग का जी का भी कितना हुआ ईदी देते और साथ साथ में बहन बिटिया लोग का भी उनके ससुराल में ले जाके ईदी दिया जाते। पैसा, सिवई, चीनी, कपड़ा जो भी हो सके जी का जितना हैसियत होते उतना देते। अवधी समाज के इस्लाम धर्मावलंबी अर्थात मुस्लिम समाज में मनावा जाए वाले यह पवित्र अवसर पर आधुनिकता के प्रभाव कौने रूप में दिखायमान हो लाग है और ये सब का हटावे के खातिर यह समाज के लोगन का कैसे आगे बढ़े की चाहिए। धार्मिक मूल्य मान्यता तो ईद के मतलब कि खुशी ही मनाओ, अल्लाह ताला के हुक्म है। ई दिन
और सामाजिक परंपरा इससे ही जुड़ गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है खुशी मनावे के चक्कर में मतलब कि देखा सीखी करे के आजकल चलन चल गया है। वो फलाना इतना महंगा कपड़ा ली से तो हम भी उतना महंगा कपड़ा लेवे। तो अभी जो ईद के जो रियलिटी है वो बदलते चला जाते हैं समय के साथ साथ, और लोग ईद के महत्व भूलते चले जाते हैं। और ईद का जो पर्पस से अल्लाह ताला मनावे के हुक्म दीन है, आज के मुसलमान वो चीज़ का भूल के इका जो है दिखावटीपन पर जो है बदल दी है कि कितना ज़्यादा एहतमाम कर सकी, कितना महंगा कपड़ा ली, चाहे उधार ली, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग का अपने घर पे बुलाई, चाहे घर में जगह ही ना हो। तो अभी जो है दिखावटीपन ज़्यादा हो गया है, खासकर के जो महत्व है वो एकदम घटा जाते हैं इस दिखावटीपन के वजह से। ईद के अपने ईद के त्यौहार में दिखायमान यह किस्म के दिखावटीपन हटाए आज के ज़रूरत हो। यह ज़रूरत का पूरा करे में मुस्लिम समाज के अभियंता लोगन का ध्यान दे के आवश्यकता है। एकरे खातिर का करे के ज़रूरत देखा जाता है। नहीं, हम तो ये विषय में लिखा भी करी थे बार बार में, और पिछले लॉकडाउन जो 2 साल लगा ना, वो टाइम में भी हम लिखे कि ईद के मनावे के लिए आप लोग कैसा कम से कम खर्च में ईद कैसे मनाओ, और अपने साथ साथ दूसरे लोग के ईद मनावे के लिए भी ख्याल रखो कि आपके पड़ोसी के यहाँ भी ईद मनावे के लिए सर सामान है कि नहीं, उनके भी आप पहुँचाओ। जो पड़ोसी के हक़ है, अल्लाह ताला जो कुरान में हुक्म देने कि पड़ोसी के भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, हुजूर पाक के फरमान रहा। लोग इतना सहाबी लोग इतना डर जाता है कि कहीं हुजूर पाक पड़ोसी के हक़ में इतना ना कह दें कि इनका संपत्ति से हक़ देख पड़ जाइए। तो संपत्ति में हक़ ले बराबर के हक़ समझ लो पड़ोसी के है, लेकिन आज पड़ोसी के घर में बच्चे सोए गए हैं भूखे, या उनके पास जूता है कि नहीं, नंगे पैर चलत हैं, कपड़ा है कि नहीं, ये सब कोई ना देखा थे। बस का अपने से ऊपर वाले लोग, कोई बड़ा नेता है उनका बुलाना है, घर में दावत है इफ्तार के, कोई मंत्री आए हैं तो उनका बुलाना है, इफ्तार में दावत है भाई, चाहे वो रोज़ा रखे हुए न रखे हुए, लेकिन उनका बुलाई हैं। और जो आपके पड़ोसी है रोज़ा रखा थे, उनके बच्चे रोज़ा रखा थे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई ना पूछे जाते न दिए जाते कि हाँ भाई तुम रोज़ा रखे हो, तुमका क्या ज़रूरत है, लाओ हम राशन ही तुम्हारे घर में दे दी थे, या रोज़ा रखे के सामान जो जो चाहिए बिस्किट चीनी चाय पत्ती दूध वगैरह के हम जिम्मा लिए थे। वैसा अभी जो इस्लाम हुक्म दी से लोग वो अभी एकदम भूलते चले जाते हैं उनका। और हम लोग बार बार याद दिलावे, हम जैसे लोग बार बार याद दिलावे के प्रयास करा जाते कि आप जो कर रहे हो ये हुक्म इलाही ना है, ये शरीयत ना है, शरीयत ये है आप ही करो, तो आपको सुधार यहाँ करे के निरंतर हम लोग के प्रयास जारी है। और हो सके तो कुछ हद तक परिवर्तन भी हुआ हो लोग के जो है मन मस्तिष्क, और कुछ बदलाव भी आया हो, लोग अपने पड़ोसी के ख्याल रखना शुरू भी कर दिए हुए ये निरंतर प्रयास के वजह से। लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़रूरत है, बहुत से लोग के सोच परिवर्तन की आवश्यकता है कि जो इस्लाम मजहब है ना उसके वास्तविकता लोग फॉलो करें, शरीयत का समझ के लोग पालना करें। ये ना कि बस रोज़ा रखना है तो रख लिया, रोज़ा रखे के लिए भी जो शरीयत के हुक्म है अहकाम है कि रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। रोज़ा आपके आँख दांत आँख हाथ पैर दिल दिमाग सबके रोज़ा है। आपका हर चीज़ का, अपने हाथ का भी बुराई से बचाना है, अपने आँख का भी बुराई से बचाना है, कान का बुराई से बचाना है, अपने मुंह का अपने ज़बान का बुराई से बचाना है, कोई का गाली गलौज न करना, अपने दिमाग में कोई के लिए बुरा ख्याल न लाना है, अपने दिल का भी काबू में रखना है, अपने पैर का बुराई की तरफ न जाए देना है। ये सब भी रोज़ा के अंदर ही होते, लेकिन लोग रोज़ा रखे हैं गाली बकते हैं, रोज़ा रखे हैं दूसरे के बुराई करे हैं, रोज़ा रखे हैं चोरी भी कर रहे थे। तो जो शरीयत के हुक्म है ना अभी का बतावे के लिए खास करके उलेमा की ज़िम्मेदारी है कि आवाम तक के वास्तविक जानकारी पहुंचाए। वास्तव में इस्लाम का है का, रोज़ा के अहकाम का है, रोज़ा के माने का है, रोज़ा रखना कैसे चाहिए, ये सब चीज़ का जो खुलस्त रूप में बयान करना चाहिए, ताकि लोग के मन मस्तिष्क में बैठ जाए कि हाँ रोज़ा के वास्तविकता ये है कि सिर्फ भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है, रोज़ा के लिए तो और भी चीज़ भी करना पड़े। तो अभी की जो अवस्था है कि इंसान भूखे रख लीन, रोज़ा रख लीन, घूमते टहलते हैं, और उसके बाद इफ्तार के दावत है, फलाना के बड़े आदमी हैं उनके दावत है, ढिकाना बड़े आदमी हैं बड़ा अध्यक्ष के दावत है, उनके फलाना दावत है, और लेकिन वो रोज़ा है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे कहे के मतलब यही है कि आप जब इस्लाम में हो, मुसलमान हो, तो जो इस्लाम आपका हुक्म दी से ऊपर पूरे
कायम रह के कोशिश किया जाए, मतलब ना रह सको तो कोशिश प्रयास तो करना पड़ा ना। तो हमरे ये आप लोग से भी निवेदन है कि कम से कम प्रयास करे के लिए एक कदम आगे बढ़ा जाए कि हम लोग जो शरीयत के हुक्म है उसका पालना करवे। यही किस्म के तड़क भड़क वही व्रत का त्योहार विशेष के धार्मिक और सामाजिक लक्ष्य प्राप्ति पर विशेष रूप से क्षति पहुंचावत है। मुस्लिम समाज के एक अभियंता के रूप में ऐसा नहीं तड़क भड़क का रोके के खातिर आप व्यक्तिगत रूप में कौने कौने किस्म के प्रयास किया जाता है और समाज के लोगन का यही तरफ आगे बढ़े के खातिर का सलाह दिया जाता है। हम लोग तो अपने घर में बच्चे लोग का बचपन से ही सिखाते आए थे कि पहले तो देखो सिर्फ अपने खुशी के मतलब ईद ना है। ईद मतलब कि सिर्फ खुद पहन लो, वो जो एक नेपाली में रहे मैं खाऊं मैं लाऊं मैं नाचूं, वो वाला कंसेप्ट ना है इस्लाम के। इस्लाम के कंसेप्ट है कि आप जब अपने बारे में सोचत हो तो अपने पड़ोसी के बारे में भी सोचो। और इस्लाम में इतना तक हुक्म है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करो तो वही दूसरे के लिए भी पसंद करो। ये ना कि आप कोई का देना है रमज़ान में जकात या खैरात देना है कह के तो सड़ा गला सामान पुराना धुराना जूता चप्पल खरीद के बांट दी, ऐसा इस्लाम के कंसेप्ट नहीं है। तो जो इस्लाम ये कहते कि जैसा तुम अपने लिए पसंद करो वैसा दूसरे का दो, तो तुम लोग भी हम लोग अपने घर के बच्चे लोग का तुम लोग भी यही चीज़ फॉलो करो कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो। और सबसे बड़ी बात है कि जब अपने खुशी की बात हो तो साथ में दूसरे की खुशी के भी ख्याल रखो, ये ना कि अपने खुशी मनाई और दूसरे का दुख पहुँचे। तो हम लोग तो बचपन से ही अपने घर में ये माहौल रखा जाते। यही माहौल का हर एक घर तक पहुँचाए आज के जरूरत हुए। एकरे साथे ईद का सालीनो और सभ्य भव्य बनावे की खातिर और का करे के जरूरत देखा जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं कि दिखावापन पहले से कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। और ख़ासकर जब से ही सोशल मीडिया आया है तो लोग दान का भी 1 रुपया दान का ही सेल्फी साथ में है ना, तो दान के कोई मतलब ना रह जाते। अब कुरान में हुक्म है कि जब अगर आप दिखा के दो दान तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बेहतर है कि आप दान दो तो आप दाहिने हाथ से दो, बाएं हाथ का खबर ना हो। तो लोग ये जो कंसेप्ट है इस्लाम का इसका भूलते हुए जब 1 रुपया भी दीन तो सेल्फी, 2 रुपया भी दीन तो सेल्फी। तो कम से कम ऐसा करके जो सामने वाला है ना उसके आत्मसम्मान का ठेस न पहुंचावा जाए। हर इंसान के अपने आत्मसम्मान होते, सेल्फ रिस्पेक्ट होते। तो आपके 2-4 हज़ार रुपया के वजह से कोई के साल भर तक जो इंसान कमाई खाए 9 महीना तक, फिर 1 महीना में आप आए के उसका दान दे के फिर फोटो का डाल दो। कल के उसके बच्चे बड़े हुए हैं, देखिए अरे ये तो हमारे पापा तो देखो भीख लीन रहा है, तो आत्मग्लानी हुई है ना उनका, फिर कल का परेशानी बनी हो के कोई बच्चा भी है अगर आप उसके लिए कुछ कर दिए हो तो उके भी फ़ोटो अगर डाल दिया तो कल का वो बड़ा हुआ और फिर अगर कोई पोस्ट पे पहुँचे अरे तुम कहाँ, तुम तो भीख मांग के देखो ऐसे रहो पहले, तो वैसा अवस्था ना आवे है ना, कोई इंसान अपने आप का आत्मग्लानी ना महसूस करे। तो इसलिए भी बेहतर यही है कि आप जो है दान के फ़ोटो ना डाला जाए और मदद किया जाए। ईद के पावन दिन मूलतः खुशहाली मनावे के अवसर होता है। यह अवसर पर मुस्लिम समाज में मूल रूप से कौने कौने किस्म के भोजन बनावा जाते हैं। ईद में विशेषकर सेवई बनत है। ईद के स्पेशल चीज़ यही है, स्पेशल डिश सेवई, शीर कोरमा। और जैसे आप बहुत से लोग हैं और अभी आप आजकल के जैसे हम कहें ना कि दिखावा बढ़ते जाते, तो रोस्टेड कबाब और जो भी टिक्की पकौड़ी हर वैरायटी बढ़ाते चले थे। पहले तो रहे सिर्फ सेवई बन जाते रहे और खीर बन गया या शीर खुरमा बन गया, तो उतना ही काफ़ी है। फिर अभी तो छोला भी बना थे, कबाब भी बना है, रोस्टेड भी बना है। खाने पीने के लिए इस्लाम ना रोके है, लेकिन बेहतर ये है कि आप उनके फ़ोटो फेसबुक पर ना डाला जाए। कैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो है ये चीज़ मैसर नहीं है, उन लोग देखे भी नहीं पावत हैं ये चीज़ साल भर तक। तो ऐसा ना करो कि उनका तकलीफ़ हो के दिल का, खाओ पियो और खिलाओ भी दूसरे लोग का, लेकिन दिखावापन ना करो। अवधी समाज पारंपरिक रूप से गंगा यमुनी तहजीब का मानने वाला समाज है। यही समाज के हिंदू और इस्लाम धर्मावलंबी समाज के लोग विगत हजारों वर्ष पहले से एक दूसरे के खुशहाली और दुख में समानांतर रूप से सहभागी होते आए हैं, एक दूसरे के दुख दर्द और खुशहाली का बांटता आए हैं। लेकिन विगत कुछ दशक पहले से यह सबल स्वरूप में कुछ विचलन दिखायमान होने लग है।
आपके देखत में यहाँ कोनो किस्म के बदलाव आ है कि नहीं? ना, ऐसा तो कोई भी हम लोग आस पड़ोस में ऐसा कोई भेदभाव ना है कि रोज़ा रखे के वजह से कोई एक दूसरे का परेशान करे या एक दूसरे के लिए परेशानी के बाइस बने। हाँ, बल्कि हम लोग के साथ में काम करे वाले लोग जो बहुत से हैं, जो हिंदू समुदाय से हैं, ईसाई समुदाय से हैं, क्रिश्चियन समुदाय से, उन लोग भी ईद के दिन हमारे घर पे आवत हैं ना, ईद के दावत के लिए। इफ्तार में जो है हम लोग भी दूसरे के यहाँ जाए थे, लेकिन अब जैसे नॉन मुस्लिम लोग हैं तो इफ्तार तो ना रख सकते हैं, लेकिन अगर बुलावा जाते तो उन लोग भी आवत हैं। और ईद के दिन हम भी अपने जो गैर मुस्लिम जो साथी भाई हैं, हिंदू लोग हैं, उनके घर पे भी सेवई दे के जाए थे, पहुँचाई भी है और उनका दावत भी दी थे। तो हम लोग के जो ये आपसी सद्भाव है, अपनापन है, ये तो बचपन से हम लोग देखते चले आए हैं। हमारे पड़ोसी लोग भी जो नॉन मुस्लिम रहे, उन लोग भी होली में हम लोग के घर पे गोजिया ला के दे जाते रहे, जो भी उनके घर में बनत रहे, और हम लोग ईद के समय दे जाते रहे, मुहर्रम के सिन्नी, और लोग भी जो है कचौरी और गुजिया सब कुछ लेके आवत रहे। तो अभी जो हम लोग के देखे चाहिए आस पड़ोस में, तो ऐसा तो कोई माहौल नहीं है अब। लेकिन कोई बाहर के लोग अगर उस चीज़ का गलत रूप से देखें या बयान करें तो वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में जो समाज में ही रहते, समाज में घुल मिल के एक दूसरे के दर्द का पहचानत है, वो चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, वो एक दूसरे के साथ है। बीमार हुआ, कोई चाचा बीमार हुए तो मुस्लिम भतीजा है वो हॉस्पिटल पहुंचाए देते, कोई मुस्लिम के घर में शादी है, कोई नॉन मुस्लिम हिंदू चाचा है वो आए के ओकर विदाई करवाए देते। तो ये जो कल्चर है ये तो चलते हैं हम लोग के सदियों से ही, कि हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े हैं। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगन से और काका कहे चाहा जात है? अंत में बस यही एक संदेश है कि जो आप बचपन से सीखियो वही आपका आने वाले दिन में भी काम ही है। तो इसलिए हम लोग का चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं घर के, उनका वो माहौल दिया जाए कि कम से कम एक लोग का तो वो साल भर में एक लोग का मदद कर सके। इतना जो है पॉकेट मनी से ही कोई एक बच्चा का किताब ही लेके दे सके, अपने ही क्लासमेट का कॉपी ही लेके दे सके, ऐसा कंसेप्ट बनावा जाए अपने बच्चे लोग का। कोई का एक जोड़ा चप्पल ही ले दे, चप्पल तो 60-70 रुपये में, 100-150 रुपये में मिल जाते, साल भर में 100 रुपये तो जोड़ी ले है ना बच्चा। तो आप उसका एक छोटा सा गल्लक ले दो कि बाबू ये जो है बेटा तुम ले, ये गल्लक में तुम्हारे जो है आए वाले दिन, मतलब कि हम लोग के इस्लाम के अनुसार तो जन्नत के लिए रास्ता है ना, तो स्वर्ग के रास्ता है तुम्हारे जो है ई गल्लक, इससे जो है तुम जितना ही ई में डलियो ये तुमका आगे वहाँ जन्नत में मिली है। कह के अगर ये सोच अपने बच्चे लोग में डाला जाए कि ये तुम्हारे मदद के लिए है, जो गरीब है उनका मदद करी हो इससे, तो ये तुमका कल वहाँ मिली है। तो ये सोच बनाए खातिर भी प्रयास किया जाए, कम से कम एक छोटा सा गल्लक ही अपने बच्चे लोग का दिया जाए। साल भर में वो 100 रुपया भी बटोर ले तो कोई मतलब कि हर्ज ना है, कि ये अच्छी बात हुई है, एक अच्छा पहल हुई है। अभी तक आप लोगन के सामने पेश रहा अवधी समाज के बारे के कुछ जानकारी। अब हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन ये एक लोकगीत। साथ
गीत के साथ और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।